मेडिकल फील्ड में भी पंजाब बहुत आगे चल रहा है। गायनी एक पार्ट है मेडिसिन का, और इसमें भी हम हर तरह के क्षेत्रों में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी और डिफरेंट क्षेत्रों में भी हम इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। साढ़े कोल पंजाब तो दूर दूर तक फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, फरीदकोट, कोटकपूरा सारे पासों दी डॉक्टर्स आ रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर सब तरफों दी डॉक्टर्स आ रहे हैं। सो सारे डॉक्टर्स आके एक प्लेटफॉर्म पे नॉलेज शेयरिंग करें, यही साडा एम है। Any state, even distance like Kerala, everything. So I think this will be very beneficial for the Punjab businesses also. This hotel will get a business that is different, but the knowledge which will be distributed here will be very different. पिक्सेप वर्कशॉप जो कि रिसर्च सिखाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे रिसर्च में काफ़ी पीछे रहते हैं, तो रिसर्च सिखाने के लिए पिक्सेप वर्कशॉप है। और इसी तरह से 8 वर्कशॉप्स जो हैं वो कंप्लीट की जाएंगी। ये सब चीज़ों का मेन मकसद ये रहता है कि किसी तरह से पंजाब जो कि टैली में बहुत ज़्यादा नीचे है, जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान मरने वाली फ़ीमेल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसको थोड़ा बेटर किया जा सके और पंजाब का चेहरा हम अपने इंडिया में थोड़ा ऊपर कर सकें, कि हम सब मेहनत करके इन संख्याओं को किसी भी तरीके से बेटर कर सकें। ग्रुप में करा जा रहा है और हम सारे डॉक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग सारे इसके मास्टर ट्रेनर्स हैं। हम स्कूल की टीचर्स और स्कूल के बच्चों, लड़के और लड़कियों को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि यंग माइंड्स को हम पढ़ाएंगे। अब अपने दोनों लड़के और लड़कियों दोनों को एजुकेट करेंगे, तभी एक हमारी जो आगे फीमेल हमारी जो जनरेशन है उसमें फ़र्क तभी आएगा जब हम अपने लड़के भी एजुकेट करेंगे इसके अगेंस्ट। गिनती के हिसाब से देखा जाए तो डेली हम लोग लगभग 50,000 केमिकल्स के साथ एक्सपोज होते हैं। सुबह जब हम उठते हैं, ब्रश से लेकर के, फेस वॉश से लेकर के, आपकी लिपस्टिक से लेकर के, साबुन से लेकर के, खाना जो हम खा रहे हैं, फल जो हम खा रहे हैं, बिस्किट जो हम खा रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल्स हैं। रेडिएशन एक्सपोजर, बहुत सारा इंटरनेट यूसेज, ये सारी चीज़ें अबॉर्शंस के रीज़न इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है। एंड अब जो बच्चे आ रहे हैं, छोटी गर्ल्स आ रही हैं, कितनी गर्ल्स आजकल एक्सरसाइज करती हैं? नो। सो हमारी बॉडी वैसे ही चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन। सो दे आर सिटिंग जस्ट मूविंग ऑन रिमोट्स, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग। पहली बच्चियाँ वहाँ स्टापू खेलती थी, सब एक्सरसाइजेस करती थी, तो उनकी बॉडी भी वैसी बनती थी। सो दिस ऑल लीड्स टू इंक्रीज इन सीजर रेट्स, इट्स नॉट ओनली वन। ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं। स्पेशली एजुकेशन लेना और देना कभी भी ऐसा नहीं है कि उसमें बेनिफिट नहीं होता। एजुकेशन आज जो इतने दूर दूर से लोग आएंगे जिनको नहीं सहूलतें कि वो बहुत बड़ी जगह जाके अटेंड कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस, तो एक छोटी सी जगह पे आके, जैसे पंजाब क्षेत्र में आके अपना नॉलेज ले सकते हैं। और जो लोग बाहर से आएंगे, जो अपना नॉलेज इम्पार्ट करेंगे, उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की नॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। हर बीमारी का रूप रंग बदलता रहता, उन्हें ठीक करने के तरीके बदलते रहते। उसी तरह औरतों दो बचपन तो लैके एडोलसेंस तो लैके जवानी, उस तो बाद बच्चा पैदा करने दे विच और बुढ़ापे दे विच जो इशूज़ आते, इन सारे विच जो नई तरक्की हुई है, असी वो सारे अपने पंजाब के डॉक्टर्स नाल शेयर करना चाहते हैं। इसलिए माहिर साढ़े कोल बॉम्बे, दिल्ली, कैलकटा, हैदराबाद, मद्रास, सब तरफों दूर दूर तो सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल। ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस हो रही है, बेसिकली हमारी एक सोसाइटी है, लुधियाना ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनी सोसाइटी, जिसमें यहाँ के शहर के सभी डॉक्टर पार्टिसिपेंट्स हैं। ये सोसाइटी एक हमारी नेशनल सोसाइटी और है, फॉक्सी, उसके अंडर उसका ही एक पार्ट है। सो हम बेसिकली उस सोसाइटी के साथ मिलके एक कार्यक्रम नियोजित कर रहे हैं, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स, गायनेकोलॉजिस्ट स्पेशली फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया आर कमिंग, और हमारे डिफरेंट विषयों पे उनकी टॉक्स हैं। नॉलेज, हाँ, और जैसे कि पंजाब अभी जाना जाता है एज ए मैनचेस्टर ऑफ
पंजाब इज़ अ मैनचेस्टर ऑफ इंडिया। सो हम चाहते हैं कि पंजाब को और फ्रंट्स पे भी आगे लाया जाए। मेडिकल फील्ड में भी पंजाब बहुत आगे चल रहा है। गायनी एक पार्ट है मेडिसिन का, और इसमें भी हम हर तरह के क्षेत्र में, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी और डिफरेंट क्षेत्र में भी हम इसमें बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसको हम आगे समझते हुए और अपने जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो हमारे जूनियर कोलीग्स हैं, उनके साथ भी नॉलेज शेयर करते हुए हम इसमें ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, जिसके दौरान हम बहुत सारे जो डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स आएंगे बाहर से, और जो हमारे लोकल डॉक्टर्स हैं वो नॉलेज शेयर करेंगे और डेफिनेटली अपने फील्ड को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारी टीम है विच वी आर ऑल पार्टिसिपेटिंग इन इट, एंड आई एम डॉक्टर विधु, द प्रेजिडेंट ऑफ द सोसाइटी, एंड वी आर ट्राइंग टू डू आवर बेस्ट टू केटर टू लुधियाना। एंड लुधियाना में ये पहली बारी हो रही है, स्पेशली गायनी के क्षेत्र में ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पहली बारी हो रहा है। तो मुख्य अतिथि कौन है? चीफ चीफ गेस्ट बेसिकली हमारे जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर शांता कुमारी, शील बी गेस्ट ऑफ ऑनर ऑल्सो इन द चीफ गेस्ट, एंड वी हैव आवर DC सर एंड सिविल सर्जन will be part of the conference. नॉलेज शेयरिंग बहुत ज़रूरी है मैडिकल फील्ड ਵਿੱਚ। हर वेले कोई ना कोई तरक्की होती रहती है, इंटरनेट और दी अवेलेबिलिटी करके। पहले ज़माने 'ਚ सोचा जाता ਸੀਗਾ कि सारा कुछ, सारी साइंस 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ बदलती है। ਹੁਣ ਅੱਜਕੱਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, इसलिए ਕੰਟੀਨਿਊਇੰਗ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਸਾਡੇ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ। ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਵਾਨੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਉਂਦੇ, ਇਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਬੇ, ਦਿੱਲੀ, ਕੈਲਕਟਾ, हैदराबाद, मद्रास, सब तरफों तो दूर दूर तो सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं। एक नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस है जिसका नाम ही है कॉन्फ्रेंस विद युवा का मतलब है कि हम अपनी नई पीढ़ी को भी अपने पुराने तौर तरीके भी सिखावांगे, पुराना तरीका भी और नए तरीके नाल भी एब्रेस्ट करांगे। क्योंकि जिस तरह आप कहते हैं कि बहता पानी वधिया होंदा है, एनीथिंग इट इज़ कॉन्सटेंट, चेंज इज़ ऑलवेज शुड बी द वे ऑफ लाइफ। इसी तरह साड़ी मैडिकल फील्ड दे विच भी जो तरीके नाल पहले ट्रीटमेंट किया जाता सी, हर वेले बदलता रहता है, और उस लिए बहुत जरूरी होंदा कि इस तरह की कॉन्फ्रेंसिस होण जिहदे विच नॉलेज शेयरिंग होए, जिहदे विच नई चीज़ां, नई तरीकों बारे सारे डॉक्टर्स नूं आपां बताइए। ईवन पैरीफरी तक साडे कोल पंजाब तो दूर दूर तक फिरोजपुर, मोगा, बठिंडा, फरीदकोट, कोटकपूरा सारे पासों के डॉक्टर्स आ रहे हैं। उसी तरह जम्मू कश्मीर सब तरफों के डॉक्टर्स आ रहे हैं। सो सारे डॉक्टर्स आके एक प्लेटफॉर्म पर नॉलेज शेयरिंग करें, यही साडा एम है। साडे होर कुछ डॉक्टर्स आए हैं जिन्होंने मैं इनवाइट कराँगी कि वो आके साडे नाल ज्वाइन करें। डॉक्टर इकबाल आया, सर आइए प्लीज़। Major events in Punjab, I will not say in Ludhiana or district Ludhiana, but it is one of the major events in Punjab. And after a long time, we are able to have this type of a meeting. It's not a function, it's a source of knowledge, and you'll get the specialists from everywhere. Any state, even distance like Kerala, everything. So I think this will be very beneficial for the Punjab businesses also. This hotel will get a business that is different, but the knowledge which will be distributed here will be very different. I think this type of activities we need in Punjab now. ये जो कॉन्फ्रेंस है चित नारी मदर्स की, फीमेल्स की हेल्थ को कंसंट्रेट करते हुए, उसके ऊपर ध्यान देते हुए इस कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज़ किया गया है। ये जो थीम है ये पिछले 1 साल से ऑल ओवर इंडिया में हर जोन में चल रहा है, और अब ये नॉर्थ जोन है हमारी, जिसमें कि ये थीम के ऊपर इस कॉन्फ्रेंस को किया जा रहा है। जैसा कि सभी लोगों ने बोला कि इसमें अपडेट होगा सारी मेडिकल फील्ड का, और इसके साथ में हमने हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स इसमें रखी हैं, जिसमें हर चीज़ करके दिखाई जाती है, जो भी उसमें नयापन समय के साथ में आता है। तो इस कॉन्फ्रेंस में 8 वर्कशॉप्स हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक एक वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज़ करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। इसमें दूरबीन की सर्जरी की वर्कशॉप है, बेसिक सर्जिकल स्किल की वर्कशॉप है, यूरोगाइनी की वर्कशॉप है, साथ में इसमें इनफर्टिलिटी के ऊपर वर्कशॉप है,
वेल वुमेन वर्कशॉप है, नैपुण्य जो हमारे जितने भी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं उनके लिए भी वर्कशॉप है, पिक्सेप वर्कशॉप जो कि रिसर्च सिखाने के लिए, क्योंकि हमारे बच्चे रिसर्च में काफ़ी पीछे रहते हैं, तो रिसर्च सिखाने के लिए पिक्सेप वर्कशॉप है। और इसी तरह से 8 वर्कशॉप्स जो हैं वो कंप्लीट की जाएंगी। ये सब चीज़ों का मेन मकसद ये रहता है कि किसी तरह से पंजाब जो कि टैली में बहुत ज़्यादा नीचे है, जहाँ पे प्रेगनेंसी के दौरान मरने वाली फ़ीमेल्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसको थोड़ा बेटर किया जा सके और पंजाब का चेहरा हम अपने इंडिया में थोड़ा ऊपर कर सकें कि हम सब मेहनत करके इन संख्याओं को किसी भी तरीके से बेटर कर सकें। इस कॉन्फ्रेंस का नाम ही फॉक्सी नॉर्थ जोनल कॉन्फ्रेंस विद युवा है और हम सब लोग गायनेकोलॉजिस्ट पूरे लुधियाना के 250-300 गायनेकोलॉजिस्ट हैं लुधियाना में, पूरे पंजाब के हर शहर से यहाँ पे लोग आ रहे हैं और इसके लिए स्पीकर्स पूरे इंडिया से आ रहे हैं। हमारी टीम काफ़ी महीनों से इसके लिए मेहनत कर रही है और अब ये कल से शुरू होगी, जिसमें एक पूरा दिन वर्कशॉप का है और 2 दिन कॉन्फ्रेंस के हैं, जिसमें लेक्चर्स एंड अलग अलग तरीके से नॉलेज को कोई स्किट्स के फॉर्म में, कोई वीडियोस की फॉर्म में, कोई टॉक की फॉर्म में आगे बढ़ाया जाएगा। नॉलेज के साथ साथ हमने इसमें एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर से जो हमारी प्रेसिडेंट का लोगो है धीरा, बेसिकली टू वर्क वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन दैट फ्रंट सो दैट वी कैन लेसन दैट काइंड ऑफ problems in our society and help our girls to become a stronger girls. इसमें हमारी प्रेसिडेंट का ये मैसेज है कि ये धीरा का जो सब्जेक्ट है लड़के लड़कियों दोनों को पढ़ाया जाए। ये स्कूल प्रोग्राम के रूप में करा जा रहा है और हम सारे डॉक्टर्स उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम लोग सारे इसके मास्टर ट्रेनर्स हैं। हम स्कूल की टीचर्स और स्कूल के बच्चों, लड़के और लड़कियों को वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के बारे में सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, क्योंकि यंग माइंड्स को हम पढ़ाएंगे। अब अपने दोनों लड़के और लड़कियों दोनों को एजुकेट करेंगे, तभी एक हमारी जो आगे फीमेल वो हमारी जो जनरेशन है उसमें फ़र्क तभी आएगा जब हम अपने लड़के भी एजुकेट करेंगे इसके अगेंस्ट। इसमें से एक सबसे बड़ा रीज़न है बच्चे ही बहुत डरते हैं। बहुत सारे बच्चे नॉर्मल दर्द लेने से ही डरने लगे आपा। दूसरा रीज़न है अपने बच्चे तुर के भी नहीं राजी। पहला दिन प्रेगनेंसी हुई नहीं कि ससा ही कह लेंदी तू पौड़ियाँ भी नहीं चढ़नियाँ। अजकल के जमाने बच्चे पौड़ियाँ चढ़न तो इलावा कोई होर घर का काम करते हैं। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਬੇਟੇ ਤੂੰ ਪੌੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ हैं। स्क्वाटिंग इज़ द मोस्ट नेचुरल पोजीशन फॉर अ फीमेल टू डिलीवर। स्क्वाट्स तो ज़िंदगी में रहे ही नहीं, मतलब पैरा बाहर बैठना तो बिल्कुल ही बंद कर दिता जाता। नॉर्मल औरत प्रेगनेंसी पैरा बाहर क्यों नहीं बैठ सकती? आप उन्होंने मना कर दे, आप घर दे एक गलो तो एक करते हैं। दूसरा बच्चे बहुत ज़्यादा डरते है पेन्स लैन नहीं ऐदा नहीं आप कह सकते कि तीजी चीज़ है कोई भी घरां दे विच कोई भी इस गल तो तैयार नहीं हैगा कि कुछ भी प्रेगनेंसी ड्यूरिंग डिलीवरी टाइम कोई भी प्रॉब्लम आए। एक जमाना होंदा सी लोग 7-7 8-8 बच्चे पैदा करते सी, कोई घर सिद्धड़ भी होंदा सी, कहते सी कोई गल। अज 1 या 2 बच्चे पैदा करते हैं, सारिਆਂ ਨੂੰ है कि वो बहुत इंटैलीजेंट टॉप के बच्चे हैं। बहुत बार लेबर प्रोसैस दे विच कोई प्रॉब्लम आंदा अगर उन्होंने बरीकी नाल फॉलो ना करा जाए, कई बार उहदे प्रॉब्लम्स करके ही बच्चों ने कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। सो भी हम साड़ी उसमें आप ये कहते सो मैनी पीपल आर टू पॉश टू पुश, मतलब कई बार बहुत अमीर लोग भी पुश करने ही नहीं तैयार होंगे। वो भी एक स्लोगन है दे आर टू पॉश टू पुश, दे डोंट वांट टू पुश। यस बहुत मेहनत लगती है। लेबर का जो प्रोसैस है उधर ना ही लेबर है, लेबर मतलब हार्ड वर्क करके कितने अपनी दी जनरेशन राजी है। ये बहुत सारे ये अभी कैन से दैट इट इज ऑल दी डॉक्टर्स टू ब्लेम, इट इज द जनरेशन दैट वी आर ब्रिंगिंग अप दैट आर आल्सो टू ब्लेम। केस देखने में 10 जो ਆਪਾਂ 7 केस देखते हैं सुनना चाहता कि बेबी मिसकैरेज हो गया, 1 वारी हो गया, 2 वारी हो गया, इसका की रीजन है? देखो मिसकैरेज पहला भी होंदा सी, अज भी होंदा। इट इज़ नॉट नैसेसरी कि हुण होण लग गया है, लेकिन एक जमाना होंदा सी जब बच्चा पेट में हिलना शुरू होंदा सी तद औरत बाहर में दसती सी। अज की होंदा प्रेगनेंसी टेस्ट होंदा नहीं कि इंस्टा ते फोटो उत्थे फोटो। बहुत सारी प्रेगनेंसीज अर्ली लॉस होंदी हैगी है, वो पहले जमाने भी होंदियां सी, हुण भी हो रही है। अजकल हाई पीट हो जाती है, जरा जब प्रेगनेंसी टेस्ट आंदा नहीं लोग बीटा HCG करा लेते हैं, बहुत लो लेवल से लैके बैठ जाते हैं। पुराना जमाना सीगा बच्चा पेट हिलदा सी तो औरत दसती सी, किसी को दसदी भी नहीं सी, वो 20 हफ्ते हो जाते सीगे। उस तो पहले कितने ही लॉसेस होंदे सीगे, किसी को घर च पता ही नहीं होंदा सी। मुझे लगता है to add something कि आजकल डाइट which is also releasing the
kind of abortions. Definitely increase in smoking, addictions, young generation में इतना ज़्यादा increase हो गया है. So these all lead to increase in abortions. अगर गिनती में बताया जाए आपको तो बंद करना है उसके बाद बच्चे करने हैं. गिनती के हिसाब से देखा जाए तो डेली हम लोग लगभग 50,000 केमिकल्स के साथ एक्सपोज होते हैं. सुबह जब हम उठते हैं, ब्रश से लेकर के, फेस वॉश से लेकर के, आपकी लिपस्टिक से लेकर के, साबुन से लेकर के, खाना जो हम खा रहे हैं, फल जो हम खा रहे हैं, बिस्किट जो हम खा रहे हैं, हर चीज़ में केमिकल्स हैं. रेडिएशन एक्सपोजर, बहुत सारा इंटरनेट यूजेज, ये सारी चीज़ें अबॉर्शंस के रीज़न इंक्रीज़ करने के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी जाती है. And of all these कि सिजेरियन बहुत बढ़ गया या डॉक्टर्स की तरफ से बढ़ गया है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं. माँ के अपने फैक्टर्स हैं. माँ के फैक्टर्स जैसे सबने बताया कि माँ की अपनी एक्टिविटी, अपनी खुद की बॉडी फिटनेस नहीं है. दूसरा, बहुत सारे जो ये फैट डाइट्स और इन सब की वजह से उनको प्रॉब्लम्स, मेडिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं. शुगर हो गया, बीपी हो गया. बच्चे के अपने इश्यूज़ हैं. जब बेबी लेट ठहरता है या मदर के एग की क्वालिटी या हस्बैंड के स्पर्म की क्वालिटी नहीं अच्छी होती है तो बच्चे की अपनी प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं. ग्रोथ प्रॉब्लम्स होती हैं कई बार. और फिर उसके बाद में अपना थ्रेशोल्ड. तो ये सारी चीज़ें मिलके ये रीज़न बनती हैं. अकेले एक डॉक्टर कभी भी ये डिसीजन नहीं लेता है कि इनका सिजेरियन होना है. फैमिली हमेशा उस डिसीजन में साथ आकर के कंसेंट साइन करके आगे बढ़ती है. और मुझे ये लगता है कि जैसे पहले ज़माने में लोग घर में डिलीवरी ज़्यादा करते थे. अगर कोई कॉम्प्लिकेशन हो भी जाती थी जहाँ पे सिजेरियन की ज़रूरत भी थी, वो नहीं करते थे एंड दे वर रेडी टू एक्सेप्ट दोज कॉम्प्लिकेशंस, चाहे वो मदर की हो चाहे बेबी की हो. आज की डेट में अगर हॉस्पिटल में आता है, पीपल विल नॉट एक्सेप्ट दैट कॉम्प्लिकेशन एंड दे विल वांट अ हैप्पी मदर एंड अ चाइल्ड. सो उसमें अगर हमें वो कई बार हमारे नहीं नेचुरल प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहाँ पे सिर्फ सिजेरियन इज़ द अल्टीमेट आंसर एंड वी हैव टू डू इट. एंड अब जो बच्चे आ रहे हैं, छोटी गर्ल्स आ रही हैं, कितनी गर्ल्स आजकल एक्सरसाइज करती हैं? नो. सो हमारी बॉडी वैसे ही चेंज हो रही है बिकॉज ऑफ अर्बनाइजेशन. सो दे आर सिटिंग जस्ट मूविंग ऑन रिमोट्स, दे आर नॉट एक्सरसाइजिंग. पहली बच्चियाँ बाहर टापू खेलती थी, सब एक्सरसाइजेस करती थी, तो उनकी बॉडी भी वैसी बनती थी. सो दिस ऑल लीड्स टू इंक्रीज इन सिजेरियन रेट्स. इट्स नॉट ओनली वन. ये जो कॉन्फ्रेंस है इसमें यही सारी चीज़ों के ऊपर फोकस किया गया है कि कैसे गर्ल्स की प्रॉब्लम कम की जाए, कैसे बच्चों की प्रॉब्लम्स को इजी टैकल किया जाए, कैसे उनके लाइफस्टाइल को इम्प्रूव किया जाए. अगर आप इसके डिटेल प्रोग्राम को देखेंगे तो एक एक चीज़ जो आपने अभी पूछी है वो कम से कम 5-5, 6-6 टॉक्स की फॉर्म में या फिर फुल वर्कशॉप की फॉर्म में इस कॉन्फ्रेंस में है. मैम रेशियो क्या रहेगी अगर सिजेरियन और नॉर्मल डिलीवरी की बात? अगर हम नॉर्मल लिया जाए तो 80 to 20% होनी चाहिए. 80% नॉर्मल should happen. What is expected is 80% normal delivery and 20% cesarean. तो अभी क्या रेशियो है? 30 to 40. नहीं, ऑलमोस्ट 60-40 हो गया. पंजाब में नहीं सर, हम ऐसे नहीं कह सकते. अगर हम होम पंजाबिया का 8वें महीने घिओ खिलाना, बच्चे 4-4 किलो दे कर देना, 3.5 4-4 किलो दे बच्चे कर लेना. 80% and 20% घिओ खिला के. दिस इज ओनली फॉर लो रिस्क प्रेगनेंसी. अवेलेबल है जो गाइडलाइंस है, सारी गाइडलाइंस ऑन नेट है. वही तो मैं कह रही थी, मैं शुरू की थी. is your choice. Awareness is your choice. Everything is available. Awareness is your choice. We all are aware of कि कहाँ पे नया फूड जॉइंट खुला है. अब ये हमारे ऊपर है कि हम अवेयरनेस अपनी कितनी रखना चाहते हैं हेल्थ के लिए. सो अवेयरनेस इज आवर ओन चॉइस. दिस इज जस्ट लाइक सपोजिंग ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਹੈ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ, कैन यू गिव अ गारंटी कि मेरा आज एक्सीडेंट नहीं होएगा? नो वन कैन गिव. ठीक है. सो देयर आर फ्यू थिंग्स. गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि ਅਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨੌਲੇਜ ਸਪਰੈਡ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮੀਆਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ ਤੇ ਈਵਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੁਕਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ. ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ ਰੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ. ਹੁਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ, ਬੰਬੇ ਐਂਡ ਰੋਹਤਕ ਉਧਰ ਨਾਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਗੁਜਰਾਤ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ. ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬੰਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਸਭ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ. ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੌਣਕ, ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨੌਲੇਜ, ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨੌਲੇਜ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਮ
Dr. Vidhu, I'm the president of the society. So we are welcoming this conference with a lot of happiness and lot of sharing knowledge, sharing with our younger generation and with everyone. And as sir has already said, जैसे पंजाब इसमें पीछे था, अब हम पंजाब इसमें भी पीछे नहीं रहेगा. जैसे बाकी चीज़ों में आगे है तो पढ़ाई के क्षेत्र में और काम के क्षेत्र में भी सबसे आगे रहेगा. और हमारी जो नॉलेज है स्पेशली एक लेडी की सेहत के लिए बचपन से लेके उसके एंड तक सेहत के लिए जो बेस्ट है वो हम एक देना चाहेंगे. आज की औरत को भी उतना ही सशक्त बनाना चाहेंगे जैसे हम चाहते हैं. एजेंडा क्या है? एजेंडा यही है टू स्प्रेड नॉलेज विद हैप्पीनेस एंड प्लस टू टेक केयर ऑफ. जो हमारा एक और प्रोग्राम है धीरा प्रोग्राम, जिसमें हम वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को स्पेशली हाईलाइट कर रहे हैं और अपने यंगर बच्चों को स्कूल में एजुकेशन इम्पार्ट भी करेंगे इसके थ्रू कि कैसे वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोके और एक हेल्दी सोसाइटी को बन पाएँ. हाँ, बेनिफिट कितना होगा? बेनिफिट बहुत हो रहा है सर. कल अब हमारे सभी ने कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी किए हैं. स्पेशली एजुकेशन लेना और देना कभी भी ऐसा नहीं है कि उसमें बेनिफिट नहीं होता. एजुकेशन आज जो इतने दूर दूर से लोग आएंगे जिनको नहीं सहूलतें कि वो बहुत बड़ी जगह जाके अटेंड कर सकते हैं कॉन्फ्रेंस, तो एक छोटी सी जगह पे आके जैसे पंजाब क्षेत्र में आके अपना नॉलेज ले सकते हैं. और जो लोग बाहर से आएंगे जो अपना नॉलेज इम्पार्ट करेंगे उनसे बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं और अपने रोज़मर्रा की नॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं. कहाँ से आ रहे हैं लोग? आ रहे हैं बॉम्बे, कैलकाटा, हैदराबाद, एंड यूपी, सो ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया, जम्मू कश्मीर सबसे आ रहे हैं. आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा कि बेनिफिट क्या हो रहा है. देखो, बेनिफिट तो किसी भी अच्छी चीज़ का बेनिफिट होता ही है. वो अलग बात है कि वो किसी एक को बेनिफिट दे या लाखों को बेनिफिट दे, पर बेनिफिट तो हमेशा हर चीज़ का होता है. इस मीटिंग का मेन एजेंडा सुरक्षित धरती और सुरक्षित नारी है. हम सारे ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो कि एक लेडी की हेल्थ के लिए एक हेल्थ वर्कर की तरह अपनी सोसाइटी में काम करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में. सो हम सब लोगों ने इस कॉन्फ्रेंस में इसी चीज़ के बारे में बात करनी है कि एक पैदा होकर के बच्ची और एक यंग गर्ल, एक लेडी जो माँ बनने की एज में है, एक लेडी जो 40 की उम्र के पास पहुँची है, एक लेडी जो 50 क्रॉस कर गई है और एक लेडी जो 80 की उम्र में है. उनकी हेल्थ के अलग अलग एरियाज़ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को, हर एस्पेक्ट को हर तरीके से बेस्ट ऑफ द नॉलेज और गाइडलाइंस के बेसिस पे इसमें टच किया जाए. इंडिया में बात करें तो हर स्टेट में अलग एनवायरनमेंट है, अलग रहन सहन खान पीन है. पंजाब में कैसे देखते हैं इस चीज़? पंजाब में हम लोग बहुत ज़्यादा, मैं ये कहूँगी कि हम लोग कैपिटल हैं. एक जो अच्छी चीज़ नहीं है उसको बोलते हैं पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़. हम लोग कैपिटल हैं डायबिटीज़ के, हम लोग कैपिटल हैं हाइपरटेंशन के, मोटापे के. तो ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली घर पे तो जो परेशानियां होती हैं वो होती हैं. डॉक्टरों के लिए ये सारी चीज़ें एक नई परेशानी खड़ी कर देती है क्योंकि इन्हीं गर्ल्स को, इन्हीं फीमेल्स को आगे जा कर के बेबी करना है. सो पंजाब इज़ नॉट गुड फ्रॉम हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज ऑफ द फूड दैट we prefer over the years.